नमस्कार, मैं मोबिका प्रगति रानी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो असल जीवन में हमारे आपके साथ होता है, जिसे हम ध्यान नहीं देते। वो है लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव हमें दिखाई ही नहीं देता, या हम देखना नहीं चाहते, या हम देख करके इग्नोर करते हैं। क्यों? हमारे जीवन में बहुत सारे भेदभाव होते हैं जिन्हें हम ध्यान नहीं देते हैं। उसी में से आज एक टॉपिक को हम चर्चा के रूप में लेंगे। हमारा टॉपिक है जेंडर के आधार पर भेदभाव। उससे पहले जानेंगे कि लैंगिक भेदभाव होता क्या है, उसका कारण क्या है। जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक हम लैंगिक भेदभाव को रोक नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे लैंगिक भेदभाव होता क्या है, उसके कारण क्या है। लैंगिक भेदभाव स्त्री और पुरुषों के बीच भेदभाव को लैंगिक भेदभाव कहते हैं। चाहे अधिकार के रूप में हो, कर्तव्य के रूप में हो, या सुविधा के बीच असमानता के आधार पर बंटवारा, ही लैंगिक भेदभाव कहलाता है। इसकी अवधारणा का जन्म समाज और संस्कृति के आधार पर हुआ है, जो समय और स्थान के साथ बदलते रहती है। इस प्रकार के लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे हम लोग लैंगिक भेदभाव कहते हैं। लैंगिक भेदभाव के कारण पहला है मान्यता एवं परंपरा। भारतीय समाज में ऐसा मान्यता है कि पुरुष ही चिता को अग्नि या पिंडदान ऐसी मान्यता एवं परंपरा दी जाती है, जिसके कारण पुरुष को प्रधान रखा गया है। फिर संकीर्ण विचारधारा। लोग समझते हैं कि पुरुष ही घर के वंश को आगे बढ़ाएंगे और बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, ऐसी विचारधारा है। जागरूकता का अभाव है। जागरूकता के अभाव के कारण बालक और बालिकाओं के बीच जो भेदभाव होता है, जैसे उसके लालन पोषण में, रहन सहन में, शिक्षा में, देख रेख में भेदभाव होता है। ठीक है। फिर पॉइंट है अशिक्षा। अशिक्षित होने के कारण लोग समाज और परिवार के जो मिथक, जो अंधविश्वास है, उसको अभी तक कायम रखे हुए हैं। फिर आर्थिक तंगी। भारतीय समाज में बहुत सारे लोग जो है आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण वो लोग बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को संतान के रूप में प्राथमिकता देते हैं। सरकारी उदासीनता। लैंगिक भेदभाव करने वालों के साथ सरकार को और भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चोरी छिपे चिकित्सालयों या क्लिनिकों में कन्या भ्रूण हत्या या भ्रूण जांच हो रही है, उसको और उस कार्य को करने वालों के साथ और भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और स्त्रियों को जो असुरक्षा महसूस हो रही है उसको समाप्त करना चाहिए। उसके बाद है सांस्कृतिक कुप्रथाएं, सामाजिक कुप्रथाएं, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जब स्त्रियों को जन्म के साथ ही उनके मस्तिष्क में यह डाल दिया जाता है कि वह पुरुष श्रेष्ठ है, जिस कारण ही लैंगिक भेदभाव होता है। सबसे पहले तो मनोवैज्ञानिक कारण को ही चेंज करना जरूरी है। जब तक हम लोग के मन को चेंज नहीं करेंगे तब तक हम लैंगिक भेदभाव खत्म नहीं कर सकते। उससे भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान देश है, जिसके कारण हम लोग पुरुष को श्रेष्ठ मानते हैं और हमारे साथ लैंगिक भेदभाव होता है। आइए अब हम अपनी चर्चा पे आते हैं। आज का टॉपिक था जेंडर के आधार पर भेदभाव। एक किस्सा। ये किस्सा हमारा, आपका, किसी का भी हो सकता है, और ये हमारे साथ अभी भी हो रहा होगा। जैसे कि अगर हम कॉलेज या स्कूल से या कभी भी हम लोग घर लेट से आते हैं तो हमारे पेरेंट्स का कॉल आने लगता है। अगर वो 7 बजे के बाद या 6 बजे के बाद हो तब तो कॉल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और इतना ज़्यादा टेंशन हम लोग को खुद हो जाता है कि हम लोग सोचने लगते हैं। और जब हम लोग आते हैं तो जिस रास्ते से हम लोग आते हैं वहाँ पे बैठी हुई सारी मोहल्ला की औरतें अलग बात करती है कि पन्ना की बेटी कहाँ से आ रही है, पन्ना की बेटी इतना रात में कहाँ से आई, ऐसे बहुत सारी बातें करती है, हमारी बेटी को बिगाड़ देगी, ये वो। ये सारी बातें लड़कियों को झेलनी पड़ती है। ऐसा अगर यही चीज़ लड़कों के साथ होता है, अगर वो लेट से आते हैं तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। उनसे माता पिता एक दो क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा। हम लोग से इतने सारे क्वेश्चन घर में आने के बाद 4 बात भी सुनने पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सभी चीज़ हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ लैंगिक भेदभाव हो रहा है। ये हमारे असल जीवन में बहुत सारे भेदभाव होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जिसे हम इग्नोर करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इस मुद्दे पर ध्यान देने की। इसे चेंज करने के लिए, लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कारण पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा जब तक मन चेंज नहीं होगा
तब तक हम लोग लैंगिक भेदभाव को चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे साथ ये हो गया, हमारे आगे वाले जनरेशन के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए हमारे मन को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने तो बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है, फिर स्वर शिक्षा अभियान, फिर लाडली योजना, ऐसे बहुत सारे सरकार ने काम करके जेंडर लैंगिक भेदभाव को खत्म करना चाहती है, लेकिन भी ये नहीं हो रहा है। क्यों? हमारा मन सबसे बड़ा कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण। जब तक हमारा मन से हम इसको खत्म नहीं करना चाहेंगे तब तक ये नहीं होगा। धन्यवाद। कोरोना का टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ।